अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विद मिस रिजवाना। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। ओके, आज हम क्लास 7 का में जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे। स्टूडेंट, आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा उसूल होता है जो हमें बताता है कि किसी भी तीन नंबरों की एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या किसी भी तीन सेटों में पोजीशन चेंज करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। जो राइट साइड पर आंसर होता है वही लेफ्ट पर आंसर होता है। इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी, ये इसके इक्वल है। इसी तरह यहाँ हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है 2 + 3 ब्रैकेट ओवर +5। अगर हम इसके सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। अब यहाँ हम देखते हैं 3 में 5 को प्लस करेंगे और फिर 2 को प्लस करने पर हमारा आंसर आता है 10। तो यहाँ देखें हमारे पास राइट और लेफ्ट पर दोनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आए हैं, बिल्कुल एक जैसे आए हैं। इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन की देखेंगे कि यहाँ पर 2 × 5 है। जब हम 2 × 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 आंसर, और 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। इसी तरह 5 का टेबल हम अगर 3 टाइम पढ़ते हैं तो 15 आता है, और 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 30 आता है। तो यहाँ पर भी देखें कि हमने जब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो दोनों तरफ इक्वल आंसर आया, 30 एंड 30। राइट पर भी 30 है और लेफ्ट पर भी 30 है। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ए की भी दी हुई है वैल्यू, बी की भी एंड सी की भी। तो हमने वेरीफाई करना, दिस इज द क्वेश्चन, ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन सी। ओके, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ए की वैल्यू पुट करना। ए की वैल्यू हमारे पास है -1, -2, -3, राइट। फिर यूनियन, और फिर हमने बी की वैल्यू पुट करना -1, -4, -5, -6, सही है। उसके बाद यूनियन, और फिर हमने सी की वैल्यू पुट करना। सी की वैल्यू हमारे पास है 0, -1, -2, -3, -4। अभी हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हमारे पास ए और यूनियन बी का सॉल्व करेंगे हमने ब्रैकेट। तो हमने यूनियन में तो अरकानों का हमें सीक्वेंस से लिखना, तो -1 आंसर आ गया, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है। अब हमारा जो सी सेट है वो हम यहाँ नीचे दोबारा उतारेंगे, 0, -1, -2, -3, -4। अब हमने इसका भी यूनियन निकालना, तो इसका हम यूनियन निकालेंगे तो सबसे छोटी रकम हमारे पास 0 है, फिर -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। दिस इज द आंसर। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर करेंगे। ये हमारा राइट साइड का सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास बी की वैल्यू पुट करना, बी की वैल्यू हमारे पास -1, -4, -5, -6। उसके बाद यूनियन लगाना है, सी की वैल्यू पुट करना। सी की वैल्यू हमारे पास है 0, -1, -2, -3 एंड -4। उसके बाद यूनियन एंड ए की वैल्यू पुट करना, जो हमारे पास है -1, -2, -3। अब चूंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये हमारा ब्रैकेट है बी यूनियन सी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बी यूनियन सी में सबसे छोटी रकम 0, फिर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। ठीक है। फिर हमारा जो यूनियन ए जो है उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, -1, -2, -3। यहाँ पर भी हमने वही सीक्वेंस से लिखना वैल्यू को। सबसे छोटी रकम हमारे पास जो है वो है 0, फिर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है एंड -6। अब आप देखें यहाँ हमारा ये हमारा राइट साइड आंसर था, जो बराबर है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट कहते हैं। क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहे हैं हम, जो ए यूनियन सी ब्रैकेट ओवर यूनियन बी बराबर है सी यूनियन बी ब्रैकेट ओवर यूनियन ए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लाइन खींच देते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू -1 -2 -3 है। फिर यू यूनियन सेट, फिर हमने सी की वैल्यू पुट करना, जो हमारे पास है 0 -1 -2 -3 -4। उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू हमारे पास है -1 -4 -5 एंड -6। अब हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले ये ब्रैकेट है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 0 आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, ये हमारा आंसर आएगा। फिर हम ये बी वाली वैल्यू को इसी के साथ लिखेंगे, यूनियन -1 -4 -5 -6। अब इसका यूनियन निकालेंगे हम। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये हमारा आंसर आ चुका है राइट लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, सबसे पहले सी की वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू 0 -1 -2 -3 -4, राइट। उसके बाद यूनियन लगाएंगे और फिर बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है -1 -4 -5 -6, राइट। उसके बाद यूनियन एंड ए की वैल्यू जो है हमारे पास -1 -2 एंड -3। अब हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है एज इट इज, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। फिर ये हमने ए की वैल्यू को पुट करना, -1 -2 -3। अब हमने वही सीक्वेंस से वैल्यू को लिख देना, पहले 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम आंसर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट प्रूव्ड हो चुकी है। ए की वैल्यू हमारे पास है -1 -2 एंड -3। ओके, अब हमें इसको कैंसिल कर देना। -1 से कैंसिल, -2 से कैंसिल, -3 से कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर बचा है वो है 0 -4। अब आप देखें कि दोनों के आंसर जो है वो चेंज आए हैं। तो हमें कहा जा रहा था कि a माइनस सी बराबर नहीं है c माइनस ए के। मतलब ये प्रॉपर्टी हमें पहले से बता रही थी कि दोनों ही आंसर जो है वो मुख्तलिफ आएंगे। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो ये दोनों सेटों का जो आंसर है वो मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन सी बराबर है ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन ए के। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू को पुट करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास -1 -2 -3 है। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन की साइन लगाना है। फिर बी की वैल्यू पुट करना, बी की वैल्यू -1 -4 -5 एंड -6 है। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन एंड सी की वैल्यू पुट करना। सी की वैल्यू हमारे पास है 0 -1 -2 -3 -4 है। अब हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में जो पेयर बन रहा है वो -1 का बन रहा है, जस्ट 1 का ही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा, राइट। अब ये वाला जो सी वाली जो वैल्यू है हम इसके साथ ही उतार देते हैं इंटरसेक्शन एंड सी की वैल्यू उतारते हैं 0 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ हम देखेंगे पेयर हमारे पास एक ही बनेगा, वो है -1 का पेयर।
और इसके अलावा कोई पेयर बनेगा ही नहीं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में b की वैल्यू पहले लिखना है हमने। b की वैल्यू हमारे पास है -1, -4, -5, -6। उसके बाद इंटरसेक्शन एंड c की वैल्यू हमारे पास है 0, -1, -2, -3, -4। उसके बाद इंटरसेक्शन एंड a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू -1 है, -2 है, -3 है। अब हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना, तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास जो है वो पेयर में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो -1 की आ रही है और -4 की आ रही है, -1 एंड -4, राइट। और कोई बन नहीं रहा है। फिर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे और a की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर जो है -1 है, -2 है एंड -3 है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ हमें पेयर कौन सा बन रहा है, तो यहाँ हमारे पास जस्ट ओनली -1 का पेयर बन रहा है, -1 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ देखिए हमारे पास के लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, दोनों का आंसर सेम है। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, B इंटरसेक्शन C and C इंटरसेक्शन B। दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10, A इंटरसेक्शन C ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन B बराबर है A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन C के। ये दो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, क्या आप इसको करें, ट्राई करें, और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी वीडियो और आप ये कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको मैं करने के लिए देती हूँ, कि आप ये मुझे कमेंट में करके दिखाएं। और आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.5 के तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आप ये जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ये मुझे आप करके कमेंट में भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।